नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार आप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में जो कि अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। शॉर्ट में कहें तेजी के 5 घोड़े। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की हम बात करें, इंडियन की मार्केट अगर हम देखें यूएस, यूरोप, जापान, इन तीनों मार्केट से सबसे ज्यादा गिरी हैं। तो ओवरऑल बात करें ग्लोबली वीकनेस का इन्वायरमेंट चल रहा है, मतलब पूरी दुनिया में मंदी चल रही है। हमारी इंडिया जो है वो हैवली डिपेंड है मिडिल ईस्ट पर ऑयल के लिए। तो इस जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे चल रहा है ज्यादा ही। और क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन का भी खतरा बना हुआ है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, टॉप 5 क्वालिटी स्टॉक्स। सबसे पहला है अडानी पोर्ट्स। तो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। इसके पास कमांडिंग 27% का मार्केट शेयर है। ऑपरेटिंग लेवरेज है कुछ एजों में। ट्रेड वॉल्यूम देखें तो इनका काफी, जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा तो वॉल्यूम फिर से रिकवर हो जाएगा। आने वाला जो Q4 का रिजल्ट होगा उसमें देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जो ट्रेड वॉल्यूम होगा उनका नीचे आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल टेंशन चल रही है जिसकी वजह से ट्रेड थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। और करंट पीई देखें तो 23 का पीई रेशियो और अपने पीक से 19% डाउन है। नियर मोनोपोली इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं कि मतलब ये एक छोटी सी मोनोपोली क्रिएट करता है ये। पिछले 3 साल की हम अर्निंग देखें तो 26% CAGR से ग्रोथ हुई है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है ट्रेड वॉर खत्म होने के बाद। अगला स्टॉक है टाटा कैपिटल। एनबीएफसी है फाइनेंशियल सर्विस में। एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है जो कवर करता है हाउस, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और रिस्क को कम करता है इकोनॉमिक साइकिल से। टाटा ब्रांड की बात करें तो लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की है, क्रेडिट का स्ट्रेस भी कम है और न्यू लिस्टेड कंपनी है, इसलिए 30.6% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले 5 साल में। रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है जब ब्रांड ट्रस्टेड और फाइनेंशियल भी स्ट्रांग हो। तो दोनों ही चीजें एक कंपनी पूरा करती है, वो है टाटा कैपिटल। मल्टी प्रोडक्ट मॉडल है, कोई सिंगल सेगमेंट पर ये डिपेंडेंट नहीं है। अब बात करते हैं परसिस्टेंट। तो टीसीएस और इन्फोसिस की तरह ये भी 10% नीचे चल रही है, लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो 27% से जार से कंपनी ग्रो हो रही है पिछले 5 साल में। डीप डोमेन रखती है, अपनी एक्सपर्टीज रखती है बैंकिंग और टेक सेक्टर में, जो कि लिंक के बड़े क्लाइंट्स हैं और इनके बहुत सारे क्लाइंट यूएस टेक फर्म भी हैं। इनका पी रेशियो देखें तो 42 का है, जो कि अगर हम इनका कंपनी का हिस्टोरिकल पीई देखें तो 60-70 है। तो काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है प्रीमियम कंपाउंडर में। Q3 की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 35.7% से ग्रो हुआ था। तो कंपनी ग्रोथ वाली है। लॉयर्स मेटल एंड एनर्जी। तो महाराष्ट्र की लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। अब कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है कॉपर माइनिंग से कॉन्गो के अंदर। और एक क्रिटिकल मेटल है जो ईवी और डेटा सेंटर में यूज होता है। कंपनी आपको इंटीग्रेशन कर रही है आयरन और प्लांट स्टील प्लांट्स में। और कंपनी की जो एक अच्छी चीज है वो अल्ट्रा लो प्रोडक्शन कॉस्ट में काम करती है, जो कि इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं एक्सपेशनल प्रॉफिट मार्जिन। मतलब ये जो इनका लो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इनके लिए थोड़ा सा मार्जिन का बूस्ट देता है, जो जल्दी और भी कॉम्पिटिटर मैच नहीं कर सकते। कंपनी अभी 16 का पीई पर ट्रेड कर रही है और पिछले 5 साल में 81.3% से ग्रो कर रही है। तो अंडर वैल्यूड लग रही है कंपनी। हमारा लास्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनी है, ईएमएस कंपनी, जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है सैमसंग, Xiaomi और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। सिंगल असेंबलिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब है
कि स्क्रीन से लेके कैमरा इन हाउस तक की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब कंपनी अपना कंपोनेंट का लेवल शिफ्ट कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को 2 से 3% है अभी, इसको और बूस्ट करना चाहती है। अगर इनका हिस्टोरिकल पी देखें तो 90 से 100 था, अब कंपनी का पी चल रहा है 41 का, और 59% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हैं आप, कोई कंपैरिजन कर सकते हैं। पहला है अडानी पोर्ट्स, पोर्ट का है, पी रेशियो 23 का है। ग्रोथ मैट्रिक की बात करें 26% सीएजीआर से ग्रो हुआ पिछले 3 साल में, अपने पीक से 19% नीचे है। टाटा कैपिटल एनबीएफसी है, इनका पीई रेशियो 30 का है और 30.6% सीएजीआर से ग्रो हुआ है पिछले 3 साल में। ये आईटी की कंपनी है, फोर्टिट्यूड का पीई है, 27% सीएजीआर से ग्रो हुई है पिछले 5 साल में, और इनका हिस्टोरिकल पीई था 60 से 70, इसमें 42 पे चल रही। लोएड मेटल की बात करें, माइनिंग कंपनी है, अभी चल रही 16 के पी पर, 81.3% सीएजीआर से ग्रो हुई है पिछले 5 साल में, लोएस्ट पी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ईएमएस की कंपनी है, 41 का पी चल रहा है, 59% सीएजीआर से ग्रो हुआ प्रॉफिट पिछले 5 साल में, तो 3 साल में, और इनका हिस्टोरिकल पी 90 से 100 था। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।